पर हमारा नाश्ता बनना शुरू हो गया है। सुबह हो गई है, सुबह के बज रहे हैं 9। तुमने अभी तक टीथ ब्रश नहीं किया? जाओ टीथ ब्रश करके आओ फटाफट। और बेसन के चिल्ला बन रहा है, ये बैटर है। और पहला चिल्ला हमारा ख़राब हो चुका है। गैस अभी क्लीन नहीं हुई है क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी हुई है और बच्चों ने की नहीं है। निकालूं? और बेटो बिस्किट खा रही हैं। कौन सा बिस्किट खा रही हैं आप? पार्ले जी। निकालूं मम्मी? नहीं, अभी उसको वो होने दो, नहीं वो फिर ख़राब हो जाएगा। अगले वाले में बनाऊंगा। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अंजलि और कैसे हो आप सब। नाश्ता बन रहा है। भैया मतलब कोशिश कर रहा था बेचारा, लेकिन उससे नहीं हो पा रहा था क्योंकि चिल्ला बनाना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। 2 चिल्ले ख़राब हुए, मुझे इतनी तेज़ गुस्सा आ गई। फिर मैंने एक तो मेरा खराब हुआ, एक तो मम्मी का खराब हुआ। फिर मैंने कहा रुको अभी ट्राई करते हैं फिर से। तो अब बनने लगे हैं। तो बेटू ने खा लिया है, भैया भी खा रहा है। अभी एक तवे पे चढ़ा हुआ है तो मैं ही बना रही हूँ क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब हो, आपको चोट लगी हो, चाहे कुछ भी हो, आपको काम करना ही करना है क्योंकि आप एक हाउसवाइफ हो। काम हम कर रहे हैं। क्या काम किया तुमने? सुबह से भैया पता क्या कर रहा है, मम्मी रुको मैं कर रहा हूँ, मम्मी रुको मैं कर रहा हूँ। फिर दीदी के उठने का इंतजार कर मम्मी दीदी उठ गई है, अब दीदी बर्तन धो देगी, झाड़ू लगा देगी। मैंने सुबह से बहुत काम कर दिया है। कि सुबह से उठ के मंजन तक नहीं किया था, अभी किया मंजन में। तो मंजन तो तुम वैसे ही घर में जब रहते हो तुम तब तक टीथ ब्रश नहीं करते जब तक तुम्हें ये नहीं लगता कि मुझे अब कुछ खाने को मिलने वाला है। मम्मी कल रात को बोला था मैं बर्तन धो दूंगा, मैं बर्तन धो दूंगा, चिंता मत करो। झाड़ू लगाया ना आधे घर में, लेकिन इतनी केयर करता है वही बहुत बड़ी बात है। बेटू नहीं करती है। तो भैया अभी अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, मैं भी कर लूँगी। और अभी तक मैंने नहाया नहीं है, हाथ में पानी चला जाएगा इस डर की वजह से। देखती हूँ क्या करती हूँ, नहाती भी हूँ कि नहीं तो कपड़े ही चेंज करो क्योंकि इसमें पानी और साबुन अगर गया तो फिर मेरा क्या है ना, मेरे कल लग गया था, इसमें आपने साबुन लगाया था, बहुत तेज जल रहा था। तो मेरा क्या होता है ना कि मेरा जो बॉडी है वो ऐसी है कि ये बहुत जल्दी जो है पक जाता है, मतलब उसमें पस पड़ने लगती है अगर कोई कटा फटा हुआ वहाँ पे साबुन वगैरह लग गई तो। आज क्या है 8 मार्च और आज 8 मार्च। हाँ 8 बोला ना मैंने। हाँ। आज है वुमेन्स डे। तो आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। वुमेन्स डे क्या सेलिब्रेट करते हैं हम? कुछ तो नहीं करते, बस वही बर्तन घिसते रहते हैं, झाड़ू पोछा, कुछ स्पेशल होता नहीं है, ठीक है। खाली अचीवमेंट सेलिब्रेट की जाती है। तो हमारी अचीवमेंट बस इतनी है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धोना, बच्चों को पालना। और एक ये अचीवमेंट है मेरी लाइफ की। दूसरी ये है बेटे दी सुनो, तीसरी वो है और चौथा ऊपर है। बस यही अचीवमेंट है, और कुछ नहीं किया। हर जगह। तो मैं बना लेती हूँ, नहीं जल जाएगा। तवे पे पड़ा हुआ है एक जिला। फिर मिलूँगी आपसे थोड़ी देर में। मैं रेडी हो गई हूँ और अब हम जा रहे हैं, इसमें इंजेक्शन लगवाना है जो मुझे टिटनेस का, वो इंजेक्शन लगवा लूँ मैं क्योंकि 24 घंटे के अंदर लग जाना चाहिए। अभी 24 घंटे नहीं हुए, शाम से होंगे, लेकिन मैं लगवा लेती हूँ टाइम से जा कर के। और बाकी और तो कुछ काम है नहीं मुझे। तो टाइसन के लिए ना, टाइसन जहाँ रहता है वहाँ पे पंखा जो सीलिंग फ़ैन है उसका वो हर साल वो ख़राब हो जाता है। तो मैं सोच रही हूँ एक कोई वाला जो फ़ैन आता है ना जो ज़मीन में रखा जाता है टेबल वाला, वो ले लेती हूँ उसके लगाने के लिए क्योंकि उसे पंखा चाहिए होता है ज़रूरी, क्योंकि गर्मी बहुत लगती है ना कुत्तों को, इसलिए। वो भी देखूँगी और चलते हैं फिर। फेस में कवर कर लूँगी क्योंकि धूप काफ़ी तेज़ है। स्कूटी लेके मैं नहीं जाऊँगी क्योंकि हाथ से मैं पकड़ने में दिक्कत होगी क्योंकि मैं कुछ पकड़ नहीं पा रही हूँ उससे। ब्रेक एक लगाने में दिक्कत होगी। फिर तो हम जाएंगे रिक्शे से। तो निकलते हैं फिर हम।
पिछली बार की जैसे नहीं किया आपने। काफी लग गया आपने। हाँ, और पानी वाला नारियल जो होता है, हाँ, उसी का वो ममाज निकालना जम गई है है। क्या? ममाज जम गई क्या? नहीं, मवाद नहीं है तो वो। रुई आदि वाला नारियल कभी तोड़िए उसको। मैं आ गई थी वापस, और जो फ़ैन के लिए देखने जाना था तो, लेकिन आज मंगलवार है तो आज यहाँ पे बंदी होती है, तो फिर मैं नहीं गई देखने, दुकान बंद थी। और हम आ गए हैं, ये बन गई है पट्टी। मैंने ड्रेसिंग करवा ली अच्छे से, क्योंकि उन्होंने अच्छे से बांध दिया, नहीं तो घर में उतने अच्छे से बन नहीं रहा था, वो खुल जा रहा था बार बार, तो उसमें कुछ लग जाता तो फालतू में फिर वो पकने लगता। इसलिए मैंने ड्रेसिंग भी करवा ली, और अभी यहाँ हाथ दर्द कर रहा था, अब यहाँ पे इंजेक्शन लग गया है तो वो वहाँ से अलग दर्द करने लगा है। तो बैठे हैं, और घर मेरा फैला पड़ा हुआ है, क्योंकि मैंने किया नहीं है कुछ, बच्चों से जितना जो बना है उन्होंने कर दिया है। तो अभी खाने का देखते हैं क्या करते हैं। और भैया की भी दवा लाए, क्योंकि इसकी जुकाम थोड़ी सी बढ़ रही थी, तो इसके लिए भी दवा ला के इसको मैंने पिला दी है। और देखते हैं अब क्या करें। मुझे पता नहीं क्यों कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, एकदम सुस्ती सी लग रही है, तो देखते क्या करती हूँ, नहीं तो फिर मैं लेट जाऊँगी चुपचाप, बस काम कुछ कर नहीं पा रही हूँ तो और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही है मुझको। तो क्यों? क्यों, क्या कोई करने वाला भी नहीं है, हम तो देखते क्या करती हूँ फिर मैं। तो कल का व्लॉग मैं अभी कर रही हूँ कंप्लीट, क्योंकि कल पता नहीं क्यों अजीब सा हो रहा था, टाइसन भौंक रहा है छत से, तो आवाज़ आ रही होगी। इतना शोर होता है ना, मैं जब भी वीडियो बनाने का सोचती हूँ ना कि व्लॉग बनाऊँ कुछ करूँ, तो आस पास मतलब मकान, अभी यहाँ पे घरों काम चल रहा है लोगों के घरों में, तो मतलब बन रहे हैं, कुछ नए घर बन रहे हैं, तो गाड़ी वगैरह सामान आता है ना, तो उसका शोर होता ही रहता है। तो क्या हुआ कि कल क्या हो रहा था ना कि मेरे साथ पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। एक तो मैं काम नहीं कर पा रही थी, अब घर इतना फैला हुआ था, तो मुझे चिड़चिड़ी सी हो रही थी, और मेरा खूब रोने का मन कर रहा था। तो मैं काफ़ी देर तक बैठी रही। फिर उसके बाद मैंने कहा कुछ तो बनाना पड़ेगा खाने का, क्योंकि बेटू कुछ करना नहीं चाह रही थी। मैंने बेटू से 2-3 बार बोला, लेकिन बेटू ने कुछ हरकत नहीं की, तो फिर मैंने कहा मैं खुद ही बना लेती हूँ। तो इस वाले हाथ से मतलब बेलन नहीं पकड़ते बन रहा था, तो जैसे तैसे मैंने पूड़ियाँ बनाई थी। अच्छा, मैं पूछा तो क्यों नहीं बताई थी, मैं बना देता। पूड़ी बनाई और मैंने चाय बनाई, मतलब रोती जा रही थी, बनाती जा रही थी। फिर मैंने खाया, खाने के बाद फिर मैं लेट के सो गई चुपचाप। मैंने फिर फ़ोन उठाया ही नहीं, कैमरा ऑन ही नहीं किया। तो मैंने कहा अभी मैं उसको कंटिन्यू कर देती हूँ। तो अभी मैं लेके बैठी हूँ अपनी चाय, और अगर मैं बैक कैमरा कर दूँ ना, तो इस कमरे का जो हाल है वो देख के मतलब दिमाग ख़राब हो जाएगा। इतना भयानक कर रखा है, इसने कर रखा है, इस लड़के ने। यहाँ पे जो तखत पड़ा हुआ है, पूरे तखत में फैला हुआ है, सोफे में फैला हुआ है, टेबल पे फैला हुआ है, चारों तरफ फैला हुआ है, वैसा ही अंदर कमरे में फैला हुआ है। तो अभी पड़े हैं ढेर सारे मेरे बर्तन, जो कि कल सुबह से नहीं धोएगा, क्योंकि मेरी पट्टी लगी हुई थी, तो मैं नहीं धोना चाह रही थी कि मतलब पानी ना जाए इसमें, डिश वॉश वगैरह, डिश वॉशर चला जाएगा, लेकिन मजबूरी है, करना पड़ेगा मुझे। क्यों? तो देखते हैं। तो इसलिए मैंने ये पट्टी निकाल के रख दिया, इसमें मैंने बैंडेज लगाया। और आजकल के बैंडेज जो है ना, मतलब कितनी घटिया क्वालिटी के आते हैं, 5 रुपए का एक मिलता है, और क्वालिटी इसकी ये देखो, चिपक ही नहीं रहा है, स्टिक ही नहीं हो रहा है। तो मैंने इसको निकाल दिया। अभी मैंने कल जो दवाएं थी ना, मैं दवा भी लेके आई थी कि खाती जाऊंगी ना तो ये अंदर से जल्दी से सूख भी जाएगा, क्योंकि थोड़ा गहरा था। अगर नॉर्मल तो चाकू यार किचन में लगते रहता, सब्जी काटो कुछ करो तो लगता ही रहता है, तो इतना ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन ये काफ़ी अंदर घुस गया था चाकू, मतलब स्ट्रेट ऐसे जैसे कोई मारता नहीं, ऐसे ऐसे घुसा था। तो इसलिए मैंने कहा सूखने वाली दवाई भी ले लूँ। तो आज इसमें दर्द जो है कम है, मैं सामान कुछ पकड़ रही हूँ, उठा रही हूँ तो उठा ले रही हूँ। तो अभी मैं अपनी पीऊँगी चाय, ये चाय। हाँ, कल ना मैं कप तक नहीं उठा पा रही थी,
तो अभी मैं चाय पीऊँगी और फिर धोऊँगी अपने ढेर सारे बर्तन जो किचन में रखे हैं, फैले पड़े कल सुबह से लेके, और फिर पूरा घर साफ़ करना है, झाड़ू वगैरह लगानी है। सो पीती हूँ चाय और फिर लग जाती हूँ मैं अपने काम में। मैं यहाँ पे अपने बर्तन धोने लगी थी और ढेर सारे बर्तन मेरे सुबह से लेके शाम तक के पड़े हुए थे, तो बहुत सारा पूरा सिंक फुल हो गया था। तो मैं धो रही थी, बैंडेज लगाया था लेकिन बैंडेज फिर निकल गया, पानी पड़ते ही वो पूरा निकल गया। पहले ही नहीं चिपक रहा था, फिर वो और निकल गया। तो सब कुछ करना पड़ता है जब आप अकेले रहते हो, और ख़ास तौर पे बच्चे तो भाई बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। तो फिर मैं लगाने लगी थी झाड़ू। मैंने कहा फटाफट से सारा काम ख़त्म करूं, और फिर मुझे नहाना भी था। तो क्योंकि एक्सरसाइज मैं कर नहीं पा रही हूँ हाथ की वजह से, तो मेरे घर में रोज़ इतना सारा कूड़ा निकल रहा है, और ये भैया निकालता है डेली। ये जितने मतलब पार्सल आता है, कुछ आता है ना, तो उसके जो कार्डबोर्ड होते हैं ना, ये ले लेके उनको कट कर करके पूरे घर में फैलाया रहता है। फिर मेरा दूध भी आ गया था, तो मैंने कहा दूध भी मैं लगे हाथ चढ़ा देती हूँ, तो जब तक मैं नहा के आऊँगी धीमी आंच में चढ़ा दूँगी तो ये पक जाएगा। तो इधर मैं साइड में चढ़ा के तो काम मैंने अपना सारा ख़त्म कर दिया है जो भी है सुबह का, और दूध भी आया था, मैंने दूध भी चढ़ा दिया है। और मैं बर्तन धो रही थी ना, तो अंगूठे में मेरे दर्द हो रहा था पकड़ने में, मतलब ज़्यादा प्रेशर देने में दर्द हो रहा था। सो अभी मैंने पूरा सब क्लीन कर दिया। अब आज मुझे थोड़ा घर साफ़ लग रहा है, निकल तो इतना गंदा लग रहा था, चिड़चिड़ी हो रही थी। सो जाके पानी पियो, इससे बन जाएगा ना हाथ। हम कुछ नहीं देखना। तो अब मैं जा रही हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज मैं कर नहीं पा रही हूँ, तो एक्सरसाइज हाथ का थोड़ा प्रेशर लगता है पकड़ने में, वो करने में, तो इस वजह से एक्सरसाइज मैं नहीं करूँगी। कल भी नहीं की थी, आज भी नहीं की थी, 2 दिन मेरा मिस हो गया। तो कल से देखते हैं, तो कल तक थोड़ा और ठीक हो जाएगा। तो अभी मैं जा रही हूँ नहाने और व्लॉग को कर रही हूँ एंड। अगर व्लॉग आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।